दोस्तों चलो स्टार्ट करते क्लास ना। देखो, डे वन हम लोग अभी ओपन स्टैक का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? तो जब भी हम ओपन स्टैक स्टार्ट करते हैं दोस्तों, कुछ दो तीन आपके डाउट्स हैं दोस्तों, पहले मैं वो क्लियर कर दूं, उसके बाद मैं अपनी ट्रेनिंग पे आपके सामने आऊंगा, ठीक है? देखो ध्यान से, पहली बात तो ये समझो आप, जब भी हम लोग ओपन स्टैक की ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं, ऑफिशियल जो हम ट्रेनिंग दोस्तों ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे पास इसमें टोटल मॉड्यूल कितना होगा, पहले प्लीज जरा वो सुनिए ध्यान से आप लोग। हमारे पास दोस्तों पहला मॉड्यूल होगा CL 110, राइट? एंड सेकंड दोस्तों मॉड्यूल होगा हमारा CL 210, एग्जैक्टली, हाँ। लेकिन एक बात समझिए जरा ध्यान से, यहाँ पे क्या है, CL 210 के अंदर आपको एकदम बेसिक लेवल से ओपन स्टैक ट्रेनिंग आपको यहाँ पे आपको मिलेगा एक तरीके से, राइट ना? लेकिन जैसे हमारा 110 वाला पार्ट रेडी हो जाता है, हमारा फाउंडेशन बेस दोस्तों बन जाता है यहाँ पे, देन हम लोग एडवांस ओपन स्टैक कॉन्सेप्ट के बारे में दोस्तों क्या करते हैं दोस्तों, ये रेड हैट ने क्या कर रखा है एग्जैक्टली, देखो एक बात समझे हम लोग यहाँ पे, 110 210 कुछ नहीं होता एग्जैक्टली, मुझसे अगर बात करें आप लोग, आप ऐसे समझो कि हम ओपन स्टैक की ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं। ये बुक तो बस दोस्तों एक चैप्टर को डिवाइड करने के लिए होती है, ताकि अंडरस्टैंडिंग बन जाए बच्चे के लिए, वरना एक्चुअल में आप ओपन स्टैक ही पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, आप ऐसे समझिए यहाँ पे। ये 110 और 210 दोस्तों, ये हमारे पास ये कोर्स कंटेंट इस तरीके से रहेगा। नाउ अब जरा ये समझिए आप, इस वाली बुक के अंदर टोटल जो 200 चैप्टर्स होंगे ना, वो अराउंड 214 चैप्टर्स रहेंगे आपके पहली वाली बुक के अंदर। और जो सेकंड बुक आपका होगा, इसमें आपके 200 अराउंड आपके चैप्टर होंगे, मेरे हिसाब से 10 चैप्टर्स, राइट? लेकिन बुक में पता है क्या दोस्तों, दो तीन चैप्टर ऐसे हैं जो मतलब है नहीं आपके बुक में, मतलब उनको कवर नहीं किया गया है, मतलब एज पर द आपके मतलब टेलीकॉम सेक्टर या फिर डिप्लॉयमेंट या ऑटोमेशन को लेके, राइट? तो वो चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, मैं इसमें लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 2 और 3 दोस्तों चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा कुछ कवरिंग हम लोग यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे, जो हमारे कोर्स कंटेंट में अवेलेबल नहीं है, राइट? देखो ये तो आपको बात समझ में आ गई, आपको ओपन स्टैक की ट्रेनिंग में हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं, राइट? क्वेश्चन नंबर वन आपका ये था। दूसरा पॉइंट, आफ्टर द ट्रेनिंग, जब भी आप दोस्तों सर्टिफिकेशन की बात करते हैं, एक बार मेरी बात सुनते जाइए सब लोग, मैं सारी क्वेरीज के आंसर आपको यहीं पे देता जाऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपके सामने, ठीक है? आफ्टर द ट्रेनिंग, प्लीज ध्यान देना, हम लोग बात करते हैं सर्टिफिकेशन के बारे में, ठीक है? सर्टिफिकेशन दोस्तों करने के लिए आपको रेड हैट की ये ऑफिशियल बुक्स आपको चाहिए होती हैं, राइट? तो ये ऑफिशियल बुक्स दोस्तों आपको यहीं से मिलेंगी, आपको सेंटर से। आपको बुक्स लेने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, दो तरीके हैं आपके बुक लेने के। या तो मैडम को बोलो, वो आपके घर पे आपके बुक को कोरियर दोस्तों कर देंगे आपके पास, ठीक है? जहां भी आप रहते हैं, जो भी एक नॉर्मल कॉस्ट होती है, जो भी कोरियर चार्ज वगैरह होता है, मैडम से बात करके वो आपको घर पे भेज देंगे बुक आपके। प्लस देखो, एक तो इसको दोस्तों आपको मिलेगा ओरिजिनल, जो आपकी हार्ड कॉपी आती है दोस्तों, वो आपको मिलेगी सेंटर से। आपको सॉफ्ट कॉपी जो होगी दोस्तों, वो मैं आपको ऑलरेडी कल मैंने आपके ग्रुप में आपको शेयर करी है, होपफुली आपने देखा होगा। तो सॉफ्ट कॉपी में ऑलरेडी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको शेयर कर दूंगा आपको, राइट? और रही बात ओरिजिनल कॉपी की दोस्तों, ये हार्ड कॉपी आप घर पे डिलीवर करा लीजिए कैसे भी तरीके से, वो आप मैडम से बात कर सकते हैं क्लास के बाद आप, ठीक है? डन। अगले पॉइंट पे मैं आपके सामने जाता हूँ। क्या, जब ये हमने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली और मुझे सर्टिफिकेशन करना है, ओपन स्टैक का एग्जाम भी देना है दोस्तों मुझे, तो प्लीज ध्यान देना, ओपन स्टैक का जो एग्जाम ड्यूरेशन है आपकी, ये 4 आवर का एग्जाम होता है। प्लीज सुनते जाना मेरी बात ध्यान से, ये सारे टॉपिक आपके दिमाग में रहते हैं पहले दिन जब हम कोर्स ज्वाइन करते हैं। 4 आवर का दोस्तों इसका एग्जाम होता है। और टोटली याद रखना, ये प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम है आपका, प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम रहेगा। देर इज न्यू थियोरटिकल टॉपिक्स, मतलब उसमें वेल कवर्ड आपका, और ना ही कोई मतलब जैसे आपसे 1 to 1 कोई डिस्कशन आपसे होता है, नहीं। एवरीथिंग बेस्ड ऑन द, मतलब एक सिनेरियो बेस्ड टॉपिक्स होंगे दोस्तों आपके एग्जाम में। और एवरीथिंग यू हैव टू डू ओनली द कमांड्स। तो कमांड 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 खेलना है आपको। मशीन आपको रेडी मिलेगी आपको। एग्जामिनर जो रेड हैट का दोस्तों होगा, वो वेब कैम के द्वारा आपका लाइव होगा आपके सामने, और आपके सामने भी दो दो कैमरे लगे होते हैं, राइट? तो कोई भी इसमें एग्जाम में फ्लडिंग का कोई चांस नहीं होता, राइट? प्रॉपर आपको एग्जाम देना है विद प्रॉपर सेफ्टी के साथ दोस्तों, आपको ये एग्जाम देना पड़ता है। और आपको वैल्यू है एग्जाम की, आपको पता होगा, क्योंकि जब इतना सिक्योर और इतना सीक्रेट एग्जाम है अपने आप में दोस्तों, तो मार्केट वैल्यू उसकी बहुत अच्छी है। जितने बच्चे मैंने देखा है ओपन स्टैक का दोस्तों इंटरव्यू देने जाते हैं, जनरली पता है उनका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता है। मैं क्लियरली पहले दिन आपको बता के चल रहा हूँ, क्योंकि ओपन स्टैक रिज्यूम में सर्टिफाइड नहीं है। देखो दो चीजें दोस्तों, आप
या तो ओपन स्टैक में लाइव आप थोड़ा बहुत टचिंग में आप काम कर रहे हैं तब इंटरव्यू देने जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सर्टिफिकेशन लोग जनरली बोलते हैं इग्नोर कर दो आप। लेकिन नहीं, मैं आपको रिकमेंड ये करता हूँ कि हर जो बंदा ओपन स्टैक ट्रेनिंग अगर करे तो उसको एक बार सर्टिफिकेशन ओपन स्टैक का जरूर करना चाहिए, क्योंकि सर्टिफिकेशन करने से आप किसी भी ऑफिस में जाके, किसी भी कंपनी में जाके अपने आप को थोड़ा सा प्रूफ कर सकते हो कि यस मैंने इसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किसी ट्रेनर से ली है प्रॉपर, और मैंने कुछ करके भी दिखाया है, रेड हैट के एग्जामिनर के सामने बैठ के मैंने काम करके दिखाया ओपन स्टैक पे, तो मुझे सर्टिफिकेट मिला है, ऐसे हवा में मैं सर्टिफाइड होके नहीं आया हूँ कहीं से, राइट ना। दोस्तों थोड़ी सी वैल्यूएबल एग्जाम है अपने आप में, वो आपका डिसीजन है, मैं आपको ऐसा कोई फोर्स नहीं कर सकता एग्जाम के लिए, राइट ना। नाउ दूसरा दोस्तों पॉइंट आपके सामने दोस्तों पॉइंट आपके सामने दूसरा देखो ये यहाँ पे कि सर ये एग्जाम मुझे देना है, तो एग्जाम की तैयारी कैसे कराओगे आप, और एग्जाम में निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा। दोस्तों ये टेंशन आप छोड़ देना, जब मेरे पास अगर पढ़ने आए ओपन स्टैक आप, तो ओपन स्टैक सर्टिफिकेशन तो निकलना ही है आपका, चाहे कुछ भी हो जाए आपका, ठीक है। क्यों, देखो ओपन स्टैक की आपको ना दोस्तों क्या होगा यहाँ पे, आफ्टर द ट्रेनिंग आपको प्रेप क्लास आपको मिलेगी, राइट। वो प्रेप क्लास के अंदर क्या होता है सुनिए ध्यान से आप, हम 6 आवर्स की एक आपको प्रेप क्लास आपके लिए प्लान करते हैं अलग से आफ्टर द ट्रेनिंग, नॉट मिड इन मिड द ट्रेनिंग ना। ये 6 आवर्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करते हैं, एक डमी टेस्ट आपका लेते हैं दोस्तों आपको, और वो पहले आपको करके दिखाते हैं, तो राइट उसके बाद आप उसकी सेम रिपीट दोस्तों आप क्या करोगे, आप उसी की आप एक तरीके से रिपीट प्रैक्टिस आप करोगे दोस्तों, उसके बाद ये एग्जाम आराम से आप क्लियर कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना होता है दोस्तों, आपको सुन लेना ध्यान से आप, ये एग्जाम आपको बुक करना होता है, राइट। बुक करने के बाद रेडेट से आपके पास एक मेल आपके पास आएगा, राइट, और वो मेल आने के बाद दोस्तों आप अपना एग्जाम अपनी डिमांड के हिसाब से, या अपना दिन जो भी फ्री है आपका, जो टाइम स्लॉट आपका फ्री है, आपको एग्जाम क्या करना पड़ेगा, ये बुक करके दोस्तों एग्जाम क्या कर सकते हैं आप, ये इनरोल्ड करके दोस्तों यहाँ पे आपका एग्जाम हो जाएगा, मेरे ही सेंटर पे एग्जाम हो जाएगा आपका, जहां मैं पढ़ा रहा हूँ यहीं पे दोस्तों आपका एग्जाम भी होता है मेरे पास आके, तो आप एग्जाम यहीं पे दे सकते हैं आप, राइट। देखो बुक्स वाली क्वेरी थी वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। एग्जाम ड्यूरेशन कितने आवर्स का होता है, एग्जाम प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जाम है, कैसा एग्जाम कैसे देंगे हम, क्या करेंगे, वो सारा मैंने बता दिया। एग्जाम कैसे आएगा दोस्तों, वो जरा एक बात सुन लीजिए ध्यान से आप, ध्यान यहाँ पे कि जब हम लोग टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, काफी बच्चे लोग ना 110 पे फोकस नहीं करते, पता है 110 को लोग क्या समझते हैं, क्या ये तो मैंने ओपन स्टैक का फाउंडेशन पढ़ा है। नहीं दोस्तों, याद रखना रेड हैट क्या कहता है कि जिस बच्चे का फाउंडेशन क्लियर नहीं है ना, वो आगे जाके किसी भी क्लाउड पे काम नहीं कर पाएगा, रीजन क्योंकि जब उसका बेसिक क्लियर नहीं है तो वो एडवांस क्लाउड पे तो वैसे ही काम नहीं कर पाएगा, राइट। रेड हैट पता है क्या कहता है एग्जाम के अंदर, ध्यान रखना एग्जाम का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले वो सुनिए ध्यान से आप। सीएल जो हमारी दोस्तों पहली बुक है हमारी 110, ये हमारा दोस्तों क्या है, फर्स्ट बुक, राइट। इसमें से पेपर जो दोस्तों कवर होता है वो अराउंड 60% दोस्तों पेपर आपका यहां से कवर होगा, याद रखना। और CL210 में से दोस्तों, अच्छा एक बात और सुनिए आप ध्यान से, यहाँ पर जो आपका क्वेरी होगा कि सर पेपर हमारे 2 होते हैं या पेपर 1 होता है, बुक तो 2 है कोर्स में बट पेपर हमारा एक ही होगा दोस्तों, याद रखना। क्योंकि आप ओपन स्टैक सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, नॉट इन बुक्स का सर्टिफिकेशन कर रहे हैं आप एक तरीके से। तो ये दोस्तों हमारा रहेगा यहाँ पे आपका सेकेंड बुक। तो सेकेंड बुक के अंदर आपको एग्जैक्टली क्या रहेगा, पेपर आपका दोस्तों 40% पेपर दोस्तों यहाँ से, अच्छा देखो लीगली वैसे ये चीजें अलाउ नहीं है हम लोगों को बताने के लिए कि आप बच्चे को सब ये क्लियर मत किया करो, बच्चे को ये बोलो कि पूरा बुक पढ़ना है उसको, और पूरे बुक में से पेपर कहीं से भी आएगा, नो डाउट अच्छी बात है। लेकिन एक थोड़ा एक जेन्युइन एक आपको मैं तरीका बता दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको ये समझने में आपको मेहनत करें आप लोग मेरे साथ प्रॉपर कि नहीं यार 110 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है हमारे लिए। 110 की दोस्तों एक एक चैप्टर में से हर एक लैब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आती है पक्का 101%, राइट। तो एक भी चैप्टर हम तो दोस्तों एक भी लैब स्किप नहीं करेंगे 110 के अंदर, कोई भी लैब हो कोई भी प्रैक्टिकल हो हमारा, चाहे वो छोटा सा ही प्रैक्टिकल क्यों ना हो, राइट दोस्तों, हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। दूसरी बात सुनिए ध्यान से, क्या रेड हैट का जो बुक्स का दोस्तों कोर्स कंटेंट है, कंटेंट के अंदर 2 चीजें मिक्स मिलेंगी दोस्तों आपको। एक तो दोस्तों आपको उसके बारे में थ्योरी सेशन आपका होगा, एवरी क्लास में मेरा एक थ्योरी सेशन चलेगा दोस्तों, एक मेरा रहेगा आपका टोटल क्या प्रैक्टिकल सेशन आपका, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है पहले वो सुनिए ध्यान से। जैसे मान लो अगर हमारा 3 आवर का दोस्तों सेशन चलता है, राइट, तो याद रखना ओपन स्टैक में थ्योरी बहुत कम होती है, प्रैक्टिकल्स कहीं ज्यादा होते हैं। अगर मैं आपको बोलूं, मान लो मेरा 3 आवर्स का मेरा क्लास है दोस्तों, 3 आवर की मेरी क्लास है, तो याद रखना केवल 30 मिनट्स,
अच्छा, आज वाली जो पहली पहली क्लास है, मेरा पहला सेशन है, इसमें थ्योरी थ्योरी ज्यादा चलती है। पहले एक दो क्लास में थ्योरी बहुत ज्यादा पढ़ते हैं हम लोग, क्यों? हमको पहले पूरा बेसिक समझना पड़ता है दोस्तों। लेकिन अगर मैं आपको थर्ड क्लास की बात करूं या सेकंड क्लास या फोर्थ क्लास की बात करूं, तो दोस्तों वहां पे याद रखना 2 एंड इतना वाला 2.5 घंटे लगातार हम लोग पूरा लैब 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 खेलेंगे आपके सामने। अब मुद्दा ये फंसेगा आपके सामने कि यार मैंने ओपन स्टैक ज्वाइन तो कर लिया, इसकी लैब कैसे करूंगा, मैं प्रैक्टिकल्स कैसे करूंगा, और बुक्स में जितने प्रैक्टिकल दे रखे हैं उनको कैसे करेंगे हम लोग। जरा मैं दोस्तों आपको बुक्स के आपके बारे में दिखाता हूं आपको। ये देखो, ये दोस्तों मैंने कल आपको शायद बुक्स मैंने भेजी थी आपको सॉफ्ट कॉपी इसकी। तो ये देखो ध्यान से आप, क्या ये बुक्स आपके पास दोस्तों, ये 2 बुक मैंने आपको दिया है। ये CL110 दोस्तों, और एक आपको मैंने दोस्तों दिया है CL210 आपको, राइट। तो ये दोनों बुक मैंने आपको सॉफ्ट कॉपी मैंने भेजा है आपको दोस्तों आपको, ठीक है। तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं बुक को एक बार जरा। बुक में आपको देखने को ये मिलेगा कि यार हर चैप्टर के अंदर थ्योरी भी दे रखी है, प्रैक्टिकल दे रखा है, थ्योरी दे रखा है, प्रैक्टिकल दे रखा है, राइट। तो पूरा मिक्स रहेगा बुक आपका, ठीक है दोस्तों। तो मैं कोशिश करूंगा इसमें से कि एक भी लैब हम लोग स्किप ना करें, और जितना भी कोर्स कंटेंट है दोस्तों सारा प्रॉपर हम लोग कवर करेंगे बुक के अंदर से, राइट नाउ। अब दोस्तों मुद्दा सबसे बड़ा यहाँ पे आता है कि ओपन स्टैक जब भी हम लोग पढ़ते हैं, ज्यादातर बच्चे निराश हो जाते हैं, या मतलब उनका वो कहते सर मैं पता नहीं 2-3 साल से ओपन स्टैक पढ़ने की कोशिश कर रहा था मैं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं पे मैंने ज्वाइन नहीं किया, या किया था तो मैंने हिम्मत हार गया। मैं क्यों सर? लैब हार्डवेयर को लेके मैं हिम्मत हार चुका हूँ ओपन स्टैक को लेके। मैं आपको एक बहुत बड़ी प्यारी सी आपको बात बताने जा रहा हूँ। देखो, लैब आपके पास दोस्तों 2-3 ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ। लैब के आपके पास 3 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। देखो, आप में से एक बच्चा दोस्तों मेरे पास ऐसा होगा जो पता मुझे क्या बोलेगा कि सर ऑफिस के अंदर, ऑफिस की मैं अपनी इन हाउस जो लैब है ना, अपनी इन हाउस लैब अपने डेमो के लिए या मैं अपने प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मुझे लाइव डब्बे मुझे मिले हुए हैं, तो मैं यहीं पे प्रैक्टिकल कर लेता हूँ। ऐसे हैं दोस्तों एक दो बच्चे आपकी क्लास में? भाइयों अनम्यूट करके प्लीज मुझे बता सकते हैं, अगर एक दो बच्चे हैं तो मैं उनसे एक दो चीजें सॉल्व भी करवा सकता हूँ वहां से। फिर जो मुझे लगेगा ना, मेरे अपने अपने लाइव सेटअप में आप उसको टेस्ट करना एक बार। ऐसे एक दो बच्चे हैं आपके बैच में कोई भी जो ऑफिस की इन हाउस लैब उनको मिली हुई है, या उनको डेमो ट्रायल प्रैक्टिस के लिए कोई डब्बे वहां मिले हुए हैं जहां पे वो लाइव काम कर सकते हैं? हैं तो प्लीज कंफर्म करिए, अदरवाइज मैं आगे चलूं। अभी मिले नहीं है, वी कैन ट्राई। अच्छा, मतलब हो सकता है कुछ डब्बे आपको मिल जाए वहां प्रैक्टिस करने के लिए आपको। यस हाँ यस। सर, वी कैन आस्क। ठीक है, ओके। मतलब हेलो मैं आपको चॉइस देके चल रहा हूँ आपको। हाँ जी सर बताइए ना। सर, मेरा एक क्वेरी था। जैसे मेरे पास अभी कोई सेटअप नहीं है लैब के लिए ना, राइट। और पर्सनल लैपटॉप भी नहीं है मेरा, क्योंकि ओके आई एम वर्किंग विद हुआवे, तो आई कैन नॉट यूज माय लैपटॉप। ओके ओके, मैं आपके पास ही अभी आता हूँ, आपके लिए भी सोल्यूशन दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ, ऑफिस देखो, चॉइस नंबर मैंने 1 आपको बताया कि या तो ऑफिस का इन हाउस लैब आपको मिल जाता है डेमो प्रैक्टिस के लिए, बहुत अच्छी बात है, इससे ज्यादा अच्छी बात नहीं हो सकती। लेकिन ये बहुत कम लकी लोग होते हैं इनको मिलता है सेटअप ये वाला, बाकी सबको नहीं मिल पाएगा। सेकंड पॉइंट, दूसरा दोस्तों ऑफिस आपके पास क्या है, आपके अगर आप पर्सनल लैपटॉप आपके पास है। देखो ये बातें सब मैं पहले दिन क्लियर कर रहा हूं, ताकि आपको ना कोई भी ऐसा ना लगे यार मुझे पहले दिन आपने सर ये कोई बात मुझे बताई नहीं थी आपने। पर्सनल लैपटॉप अगर आपके पास है, राइट, कोर्स तो यार मैं पढ़ाऊंगा आपको, कोर्स में अपनी मेहनत करूंगा मैं आपके साथ, लेकिन पहले कुछ चीजें हैं ओपन स्टैक ज्वाइन करने से पहले, सारी चीजें पहले क्लियर करो ताकि आपका माइंड सेट हो जाए कोर्स को लेके और मुझे लेके, ताकि चीजों का हमारा रिलेशन अच्छा बने, बॉन्डिंग अच्छी बने हमारी क्लास में, तब हम लोग चीजों को पढ़ना स्टार्ट करें ना एक अपनी प्रॉपर एनर्जी के साथ। देखो पर्सनल लैपटॉप में कितना मुझे हार्डवेयर चाहिए वो सुन लीजिए ध्यान से बस आप। अगर आपके पास लैपटॉप में 8 GB मिनिमम आपके पास दोस्तों रैम है, राइट, और अराउंड किसी भी ड्राइव में, मतलब वर्चुअलाइज सेटअप बनाएंगे हम लोग आराम से, तो आपकी किसी भी सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, एफ ड्राइव में अगर 70 GB के आसपास अगर डिस्क स्पेस आपका फ्री है वहां पे, बस मुझे उतना चाहिए दोस्तों आपका यहाँ पे। और कोर अगर आपका दोस्तों i3, ये i3 चलेगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। i5 या i7, ये कुछ भी दोस्तों अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप ये घर पे भी दोस्तों सेटअप क्या कर सकते हैं, आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई आपको दोस्तों? आपको यहाँ पे मिनिमम देखो 8 GB रैम से नीचे, देखो अगर कई बच्चे पता है ऐसे भी हैं बैच में जो बोलेंगे मुझे सर मैंने तो 4 GB रैम का लैपटॉप है मेरे पास, या 6 GB रैम का लैपटॉप है मेरे पास, या 4 GB है सर। देखो ओपन स्टैक डल उसमें भी जाएगा,
मेरी बात सुनना ध्यान से। मैंने कई बच्चों को पता है लैपटॉप में 4 GB रैम में भी ओपन स्टैक चला के दिखाया है आपको, चल जाएगा, वो बहुत स्लो मोशन में चलेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, उतना पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए प्रैक्टिकल करते टाइम। ऐसा ना हो फिर आपको मतलब गुस्सा आने लगे अपने आप पे या लैपटॉप पे, वो वैसा मत करना आप लोग। बड़े आराम से मतलब धीरे धीरे हम लोग लैपटॉप का सेटअप दोस्तों रेडी कर सकते हैं और ये चलेगा। लेकिन एक बात जरा ध्यान से सुन लीजिए अब यहाँ पे क्या, अब यहाँ एक मुद्दा और है, मैं दोस्तों तीसरी चॉइस आपको बताऊं उससे पहले एक बात सुन लीजिए ध्यान से। आप क्या तीसरी चॉइस आप जरा ये सुन लो कि जो ये 8 GB वाला बच्चा है, क्या रियल में ये पूरा ओपन स्टैक की लाइव प्रैक्टिस कर सकता है उस वाले लैपटॉप के अंदर, या ये डेमो वाला बच्चा ज्यादा अच्छा रहेगा? सुनिए ध्यान से दोस्तों, आपके चैप्टर ओपन स्टैक के बुक कोर्स में जितने भी है ना, अगर आपके पास 8 GB का लैपटॉप है, नो डाउट मैं इसमें 70% कोर्स आपका इसी लैपटॉप पे कवर हमारा हो जाता है आराम से, बड़े आराम से कवर हो जाता है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि जो पहली बुक हमारी दोस्तों है, पूरी पूरी बुक हमारी CL110, जिसका मैंने आपको क्या आइडिया दिया था कि भाई 60% कोर्स हमारा यहाँ पे है और 40% कोर्स हमारा कहाँ पे है, CL210 के अंदर। तो एक बात सुनो आप ध्यान से, आप ऐसे मान लो कि आपके अगर 8 GB रैम वाले लैपटॉप में 70% कोर्स आपका आप घर पे कर सकते हैं। पता कैसे? आप देखो CL110 के आप अपने 14 चैप्टर बड़े प्यार से घर पे कर सकते हैं। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा उसके लिए, जहां पे लोग पता क्या बोलते हैं कि सर मैंने किसी सेंटर में कोर्स ज्वाइन किया था, पता नहीं यार उन्होंने तो पता मुझे क्या बोला था कि पहले 4-5 मशीन बनाओ, उनके बीच में सेटअप ऐसा ऐसा बनाओ, तब जाके प्रैक्टिकल्स हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। नहीं दोस्तों, मैं आपको क्या सिखाऊंगा पता है कि अगर उसी बच्चे को, अगर उसके अंदर हिम्मत जगानी ओपन स्टैक पढ़ने की, तो वो तरीका दोस्तों गलत है। जिसको पता है, जो बच्चा निराश हो जाता है यार हार्डवेयर को लेके, नहीं मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, घर पे ओपन स्टैक पढ़ना मेरा बेकार चला गया, नहीं। मैं आपको ट्रिक दोस्तों ये बताऊंगा आपको, यहाँ पे देखो घर पे कि आप घर पे सिंगल नोड रेडी करो, सिंगल नोड के अंदर ही आप ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल्स दोस्तों आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं, बशर्ते मेरी बात जो मैं समझाऊंगा ना उस पे ध्यान देना पड़ेगा आपको, बजाय आप बार बार आप ये बोले मेरे ऑफिस में ये चलता है, मेरे ऑफिस में ये चलता है, वहां पे ये, अगर ये बोलोगे तो वो आपका लैपटॉप आपके काम का नहीं है। अगर मैं जो तरीका बताऊंगा और वो तरीका फॉलो करें आप, और दिमाग में ये ले लें आप कि यार मेरा लैपटॉप मेरे ऑफिस का लैपटॉप सेम ही है, बशर्ते क्या होना चाहिए दोस्तों, नोड हमारे होते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं दोस्तों। एक सिंगल नोड सेटअप होता है और एक हमारा होता है मल्टी नोड सेटअप। ध्यान देना प्लीज, कहाँ पे लोग मात खा जाते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ पहले दिन आपको क्लास में। एक होता है हमारे पास मल्टी नोड सेटअप दोस्तों, एक हमारे पास होता है सिंगल नोड सेटअप। पर प्लीज ध्यान देना, नो डाउट ऑफिस इंफ्रा के अंदर आपको जितने भी आपको ओपन स्टैक का आपको लाइव आपको इंफ्रा आपको जो मिलेगा दोस्तों, आपको वो मल्टी नोड सेटअप पे ही मिलेगा, आपको पूरा मल्टीपल प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा, पूरा रेडी क्लाउड आपको, जिसमें मैं एक्चुअल में बोलता हूँ उसको पता क्या कि ये मेरा ऑफिस का एक रेडी इंफ्रा है जिसपे हम लाइव काम करते हैं। बट एक बात बताओ, जब ऑफिस के इंफ्रा में लाइव काम करते हो तो सारे डब्बे पे थोड़ी काम करते हैं हम लोग, हमको डब्बा तो वही मिलता है ना जहां पे जाके ओपन स्टैक की कमांड चला पा रहे हैं हम। तो वो डब्बा कौन सा दोस्तों, मशीन कौन सी है जिसके अंदर ओपन स्टैक को मैनेज करने वाली सारी सर्विसेज पड़ी हुई हैं। अब डजंट मैटर कि वो जो ओपन स्टैक का एडमिन है उसने वो सर्विसेज मल्टी नोड के इंफ्रा को लेके बनाई है या वो सिंगल नोड को लेके बनाई है। दोस्तों याद रखना, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि सर कमांड अलग चलती है क्या कुछ मल्टी नोड के ऊपर, सिंगल नोड के ऊपर नहीं। आप में से कोई बच्चे को ओपन स्टैक की नॉलेज होगी ना, वो इस बात को प्रूफ कर देगा मेरे सामने कि सर नहीं देखो ये बात सही बोली आपने, चाहे सेटअप आप मल्टी नोड वाला रेडी करो चाहे आप सिंगल नोड वाला रेडी करो, जब कोई यूजर ओपन स्टैक से कनेक्ट हो गया, लॉग इन हो गया, तो वो जो कमांड चलाएगा ना वो तो एक जगह बैठ के कमांड चलाएगा ना, तो आउटपुट कमांड के सेम आएंगे आपके, चाहे आप मल्टी नोड की बात करें चाहे सिंगल नोड की बात करें। बशर्ते हाँ, जब मैं आपको बोलूंगा कि आपको नोड माइग्रेशन करना है, मशीन माइग्रेशन करनी है, आपको आपको बैलेंसर चाहिए, ये सब दोस्तों वो प्रैक्टिकल बस यहाँ पे नहीं हो पाएंगे। लेकिन बाकी रिमेनिंग सारे प्रैक्टिकल मैं आपको बोल रहा हूँ 70% मैंने मेरे जितने बैच चले हैं लाइफ टाइम अभी अभी तक कोर्स में दोस्तों, ऑलमोस्ट सारे बच्चे पता क्या बोलते हैं, सर नहीं 8 GB रैम मेरे लैपटॉप पे है घर पे बढ़िया, मैंने एक ही डब्बा बनाया है और सर उसी में पूरी प्रैक्टिस कर लेता हूँ मैं घर पर, जो भी आप पढ़ाते हो ना वो सारी लैपटॉप में प्रैक्टिस में कर पाता हूँ बड़े प्यार से, कोई दिक्कत नहीं आती कहीं पे। क्यों सर, आप भले मल्टी नोड पे पढ़ाओ
चाहे सिंगल नोड पे पढ़ाओ, मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि आपने मुझे एक फॉर्मूला बता दिया क्या कि बेटा कमांड जो चलती है ना वो कंट्रोलर नोड पे जाके चलती है। तो सर मैं तो सीधे अपने एक ही डब्बे को पता क्या मान के बैठा हूं कि यही मेरा कंट्रोलर है और यही मेरी मशीन है जिसमें मुझे ओपन स्टैक की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। ऑफिस में क्या होता है सर, पहले पुट्टी से मैं एक सर्वर पे जाता हूँ, वहां लॉग इन करता हूँ, वहां के बाद हमारा ओपन स्टैक और कहीं चल रहा होता है, फिर वहां से वहां कनेक्ट हो जाता हूँ, फिर सर वहां पे पता नहीं कई सारे डब्बे हैं जो एक रैक में कनेक्टेड है, मैं उन पे काम करता हूँ। अच्छी बात है। वो दोस्तों आपका कौन सा सेटअप है? आपका ये मल्टी नोड इंफ्रा का सेटअप है। सर, बट एक बात हाँ दोस्त स, बताइए। हाँ सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू। नहीं नहीं, सर मेरे पास 16 GB का है, तो क्या उसमें कवर हो जाएंगे सारे? 16 GB रैम में दोस्त ऑलमोस्ट उसमें तो पूरा ही कोर्स हो जाता है आराम से। ठीक है सर, ठीक है, हाँ थैंक यू सर। देखो अगर लैपटॉप 16 GB रैम के साथ है तो एकदम अच्छी बात है ना। लेकिन ये आई थिंक लैपटॉप आपने खुद ने परचेज किया होगा, आपने आपका पर्सनल लैपटॉप होगा आपका। नहीं सर, मेरे पास हाँ मेरा पर्सनल है, डेल का मेरे पास डेस्कटॉप, मैंने इसी पर्पज से लिया था क्योंकि मैं हाँ खुद अराउंड 11 to 12 नोट्स पे काम करता हूँ अपनी करंट राइट राइट। नहीं इन्वायरमेंट में। अच्छा है। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे बैच में, शायद वो पता भी बोलेंगे मुझे सर मेरे पास लैपटॉप है 32 GB रैम लगा हुआ है उसके अंदर, या मेरे पास घर पे डेस्कटॉप लगा हुआ है उसमें 32 GB रैम है आपका। ठीक है। तो अच्छी बात है, मतलब वो सेटअप बड़े प्यार से चलता है। देखो मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ ना जहाँ पे मेरे इस डब्बे में अभी जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें 32 GB रैम लगा हुआ है एग्जैक्टली, और जियोन प्रोसेसर है जिस डब्बे पे मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ आपको। राइट। लेकिन मैं आपको पता है पूरे क्लास में ये फील नहीं होने दूंगा आपको कि मैं जियोन प्रोसेसर पे पढ़ा रहा हूँ आपको बार बार, मतलब ये बोल के ना मैं आपको ना आप बोलोगे यार पता नहीं यार बंदा बार बार जियोन क्यों बोलता है या जियोन प्रोसेसर क्यों बोलता है। नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं दिखाऊंगा आपको। मुझे स्पीड अच्छी मिलती है पढ़ाते टाइम, बस इतना फर्क है। आपके प्रैक्टिकल लैपटॉप में 8 GB रैम वाले में आराम से आप घर पे कर सकते हो। और देखना मैं अभी जब मशीन आपको बना के दिखाऊंगा ना, मैं 8 GB रैम समझ के ही बना के दिखाऊंगा आपको सेटअप। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने देखो अपना सेटअप 32 GB के हिसाब से बनाया है, 32 GB के हिसाब से बनाया है। नहीं, मैं ऐसा फील करूंगा आपके सामने कि मेरे पास भी इतना ही हार्डवेयर है और मैं उसी में काम करने जा रहा हूँ आपके सामने। डन दोस्तों। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यार सिंगल नोड सेटअप हो चाहे मल्टी नोड सेटअप हो, अगर मुझे बोला जाता है कि आप हैं एक यूजर और एज अ यूजर आप एक ओपन स्टैक के डब्बे पे लॉगिन करिए, लॉगिन करने के बाद अपनी कुछ एक्टिविटी स्टार्ट करिए। दोस्तों एक्टिविटी करते टाइम ना एक सही पढ़ा लिखा ओपन स्टैक पता है एडमिन क्या बोलता है? नहीं, मुझे इस बात से मतलब नहीं होता पीछे क्या चल रहा है, मुझे जो काम करने को बोला गया है वो सर्विस इस डब्बे में होनी चाहिए ताकि उस सर्विस वाली कमांड चलनी मेरी स्टार्ट हो जाए। डजंट मैटर वो सर्विसेज यहाँ पे सिंगल नोड इंफ्रा को लेके बनाई गई हैं चाहे मल्टी नोड इंफ्रा को लेके बनाई गई हैं। राइट दोस्तों। हाँ, मेरा जो नेचर है मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको आधा कोर्स आपको सिंगल नोड पे सिखाऊंगा, आपको आधा कोर्स पूरा आपको सिंगल नोड पे सिखाऊंगा और मैं आधा कोर्स आपको मल्टी नोड पे सिखाऊंगा। और जब मैं आपको सिखाऊंगा ना पता है बाद में आप खुद बोलोगे कि सर आप कमांड जो चलाते हो ना वो चाहे मल्टी नोड पे चलाओ सिंगल नोड, सर आउटपुट तो सेम ही आ रहा है ना सारी कमांड का। हाँ यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जहां पे बच्चे हार मान जाते हैं ओपन स्टैक को पढ़ने से पहले ही कि सर ओपन स्टैक की यार बाकी कोर्स पढ़ता हूँ मैं, सर रेड हैट का कोर्स पढ़ता हूँ या कोई भी कोर्स पढ़ता हूँ, लैब बड़े प्यार से रेडी हो जाती है। सर इतना हैवी कोर्स है ये ओपन स्टैक का, लैब रेडी करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है इसके लिए। नहीं दोस्तों, इतना ज्यादा आपको हार नहीं मानना है इसके अंदर। आपको सिंपल ऐसे मान लो, देखो चॉइस आपके पास ये है, अगर 4 GB रैम का लैपटॉप है तो उसमें 4 GB रैम आप जरा प्लीज और ऐड कर लीजिए आप उसमें, अच्छी बात है। अगर ऐड नहीं कर पाते हैं तो 4 GB में लैपटॉप में रहे ओपन स्टैक चलाना मुश्किल पड़ेगा थोड़ा सा आपके लिए। या आपके लैपटॉप में दोस्तों 2 स्लॉट होते हैं, कई बार मैंने देखा है, तो उसमें अगर 4 GB रैम लगा हुआ है मान लो तो उसमें 8 GB रैम एक और लगवा लो तो 12 GB रैम उसमें हो जाएगी। दोस्तों आपके लैपटॉप में 2 स्लॉट होते हैं और 2-2,500 रुपए का रैम आता है, मुश्किल से आपका काम बन जाएगा पूरे ओपन स्टैक के अंदर। ठीक है। तीसरी चॉइस दोस्तों अब क्या है वो ज्यादा अच्छी है आपके लिए, वो सुन लो ध्यान से आप। दोस्तों थर्ड चॉइस आपके पास ये है, हमारे सेंटर में जो सेंटर की दोस्तों लैब है आप इसको एक्सेस कर लो वहां से ऑनलाइन। कैसे? सुनो ध्यान से। आपके पास 15 मशीन दोस्तों यहाँ पे अवेलेबल होंगी लाइव प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है। 15 मशीन प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिलेंगी, पता है कैसे? पर स्टूडेंट आप ऐसे मान के चलना आपको 3 आवर्स आपको मिल जाएगा इन अ डे, आपको 3 आवर्स आपको लैब आपको एक्सेस करने के लिए मिल जाएगी बड़े प्यार से। 3 to 4 आवर आप यूज कर सकते हो आराम से जैसा आपका मन करे। लेकिन मैं क्या करूंगा वो सुनो ध्यान से। 30 स्टूडेंट मान लो अगर हमारे बैच में है तो मैं इसका 2 स्लॉट डिवाइड कर दूंगा, एक आपका फर्स्ट स्लॉट, एक आपका दोस्तों क्या सेकंड स्लॉट। ठीक है। अब जैसे मान लो मेरी क्लास खत्म होती है, मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूँ,
ताकि बाद में आप परेशान ना हो 1 to 1 आप मुझसे पूछने के लिए, ठीक है। देखो मान लो मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। आपके पास दोस्तों एनीडेस्क सब लोग यूज करते हैं, आप लोग एनीडेस्क या टीम व्यूअर भाइयों? यस सर, यस सर, यूज करते हैं आप, ठीक है। मैं क्या करूंगा, देखो सुनो ध्यान से, इन 15 मशीन्स का जो एनीडेस्क का आईडी है विद पासवर्ड आपके ग्रुप में मैं आपको शेयर कर दूंगा, राइट। आपको फिर क्या करना है वो सुनिए ध्यान से। मैं अभी आपकी क्लास के बाद ना आपसे खुद पूछ लूंगा आपसे किस बच्चे को क्या टाइम स्लॉट चाहिए। जैसे मान लो हमारा क्लास चलेगा, क्लास टाइम हमारा होगा 7:30 से लेके आपका 10:30, राइट। डन। नाउ अब इसके बाद सुनिए ध्यान से, आपने मान लो आधा घंटे का आपको ब्रेक चाहिए, अपना चाय पानी पीना पिए घर पे आप आराम से। तो उसके बाद पता क्या करना है आपको, वो सुनो ध्यान से। आप क्या करिए, लैब आपको लेनी है 11 o'clock। आप मेरी लैब एक्सेस कर लीजिए घर से। आप पहला स्लॉट मान लो बच्चे यूज कर रहे हैं, तो आप 2 बजे तक दोस्तों मेरा पहला लैब यूज कर लीजिए। फिर उसके बाद मान लो कोई 3 बजे से या 4 बजे से, जैसा आपको टाइम कंफर्ट लगे। लेकिन आपको अब जैसे आप बोलोगे सर मैं मान लो 11 to 2 नहीं कर पाया, 3 to 6 करना चाहता हूँ, यस यू कैन। अगर आपकी कोई स्लॉट खाली पड़ा है, मशीन खाली है दोस्तों, आप यूज करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट आपस में आप में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई फालतू की चीजें क्रिएट ना हो ग्रुप के अंदर। उसके लिए आपको क्या करना है वो सुनिए ध्यान से। क्या सिंपल, आप क्या करिए ग्रुप के अंदर, मैं अभी आपको ग्रुप में मैडम आपको अलाउ करेंगी चैटिंग के लिए आपको, राइट। तो आपको सिंपल क्या करना है, माई नेम इज दिस, राइट। आप बता दो यहाँ पे, एंड आई एम यूजिंग मशीन नंबर 4। ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। तो अब पता क्या होगा, जब ग्रुप में बच्चे जब ज्वाइन करते हैं ना, लैब को एक्सेस कर रहे होते हैं, तो उनको पता है यार ये वाली मशीन अभी बिजी है, मैं जो ये वाली मशीन लेना चाहता हूँ। तो वो आप अपनी मशीन उसके हिसाब से दोस्तों क्या कर लें, आप लोग यूज कर लीजिए आप उसके हिसाब से। और जब आपको लॉग आउट करना है वहां से लॉग आउट कर दीजिए। अब मशीन के अंदर ना आपको रेडीमेड देखो कैसे मिलेगी लैब आपको, मैं वो समझा देता हूँ आपको जरा। ये देखो, ये आपके सामने क्या दिख रहा है आपको, हाँ भाइयों, एनीडेस्क आपको दिख रहा है, राइट। यस सर। मान लो आपने मेरी मशीन एक्सेस कर ली, तो देखो वर्चुअलाइज सेटअप कैसे मिलेगा वो सुन लीजिए ध्यान से आप। देखो जैसे मेरा ये ओपन स्टैक का ये मेरा VMware चल रहा है इसके अंदर, समझते जाना बात को, ठीक है। ये पहले दिन पता है मैं क्यों क्लियर कर रहा हूँ, मैं पढ़ाना पसंद नहीं करता पहले दिन बच्चों को। क्यों? जब यार हथियार रेडी नहीं है, मशीन रेडी नहीं है, फिर क्या ओपन स्टैक पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि मैं मेहनत करूंगा, आपके समझ में भी नहीं आएगा, क्या फायदा। फिर बेटर है हम लोग पहले माइंड सेट करें अपना पढ़ने से पहले। ये देखो मेरे पास आपको क्या मिलेगा, आपको ये डब्बा दोस्तों मान लो ये रेडी मिलेगा, ठीक है। अब देखो इस डब्बे का हमने क्या कर रखा होगा, आपकी मशीनों के अंदर दोस्तों एक स्नैपशॉट लेके रखा हुआ होगा। तो आपको मशीन को डिलीट नहीं करना है ना पावर ऑन करना है। यहाँ से आपको सिंपल क्या करना है, आप यहाँ जाएंगे इस तरीके से, राइट। अब मेरे पास 2 लैब हैं दोस्तों, मेरे पास ध्यान देना प्लीज, 2 लैब है मेरे पास। जिस बच्चे को आप में से सिंगल नोड पे प्रैक्टिस करनी है, सिंगल नोड, वो दोस्तों मैं बता दूंगा आपको कि भाई ये वाली मशीन ऑन कर लिया करो। और जब मैं आपको बोलूंगा कि आपको प्रॉपर मल्टी नोड वाली मशीन दोस्तों आपको चाहिए, जिसमें मल्टीपल प्लेटफॉर्म आपके चल रहे हो, तो आप देखो ये वाली मेरी मशीन ऑन कर लो। अब देखो देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान नोटिस करना आप, मैंने इस वाली मशीन को 28 GB रैम दिया हुआ है, राइट। और देखो मैंने इस वाली मशीन को केवल 6 GB रैम दे रखी है, ध्यान देना 6 GB रैम है यहाँ पे बस। मतलब ऐसे समझो कि 8 GB रैम मेरे फिजिकल लैपटॉप में है, तो उसके ऊपर 6 GB रैम का मेरा इंफ्रा चल रहा है। तो अब ये समझो कि मेरे घर वाली जो लैपटॉप है, या तो मैं प्रैक्टिकल उसके अंदर कर लूं, या वही सेम प्रैक्टिकल में यहाँ इस लैब में कर लूं। दोस्तों बात क्या है, बराबर है। डन। अब देखो मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे जाके दोस्तों मैंने क्या किया, एक ये देखो स्नैपशॉट है यहाँ पे, मैंने इसको गो टू किया और मैंने यस किया। तो ये देखो लैब वहां से आपको क्या मिल जाएगी, एक तरीके से आपके सामने विद इन 1 मिनट ये लैब दोस्तों आपको पावर ऑन आपको मिलेगी, राइट। जिसमें ओपन स्टैक आपको डेली रेडी नहीं करना, आपको डेली ओपन स्टैक इंस्टॉल नहीं करना है आपको दोस्तों। इसमें क्या होगा, बैकएंड में ध्यान देना, पहले से आप ऐसे समझो, देखो सेटअप ये है, ये मेरा चल रहा है फिजिकल मशीन, इसमें दोस्तों पड़ा हुआ है हमारा VMware, और VMware के ऊपर ये दोस्तों क्या है, हमारे पास मशीन है यहाँ पे, राइट, एक रेल 7। इसके अंदर पहले से प्री डिफाइंड आपको ये रेल 7 के अंदर आपको दोस्तों ओपन स्टैक यहाँ पहले से इंस्टॉल्ड मिलेगा आपको। अब ओपन स्टैक 2 तरीके से इंस्टॉल मिलेगा दोस्तों आपको, एक सिंगल नोड मिलेगा और एक कौन सा मिलेगा आपको, मल्टी नोड, राइट। अब आप सोच रहे होंगे सर अगर मुझे इंस्टॉल करना सीखना है तो मैं कैसे सीखूंगा, मुझे सीखना है खुद से। तो ध्यान दीजिए आप,
जब आपको रेडी मशीन चाहिए जिसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है और इंस्टॉलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना, ध्यान देना, तो मेरी आप ये बनी बनाई मशीन यहां से एक्सेस कर लोगे आप। मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? और जब आपको लगे कि नहीं मुझे तो पूरा सेटअप बना के सीखना है, तो भैया इनको कर दो पहले यहां से पावर ऑफ, राइट। फिर आप सीधे होम पे आओ और अपनी वर्चुअल मशीन यहाँ पे खुद क्रिएट करिए एक बार जरा यहाँ पे। और जैसे जैसे मैंने सिखाया है रिकॉर्डिंग में आपको, जैसे मैंने सिखाई इंस्टॉलेशन आपको, डिप्लॉयमेंट, कुछ भी सिखाया मैंने आपको, तो मेरी वही रिकॉर्डिंग प्ले करिए और आप ऐसा फील करो कि मैं उसी मशीन को यूज कर रहा हूँ, सर वाली मशीन को जिसको मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वही सेम रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्ले कर रही है, आपको वो जो स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूँ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों वही सेम स्टेप्स प्रैक्टिकल्स आप मेरी जो इन हाउस लैब है दोस्तों उसमें आप सब लोग कर सकते हैं। डन फंडा। लेकिन जब आपको लगे कि नहीं यार डिप्लॉयमेंट मुझे आ गया, इंस्टॉलेशन आ गई मुझे हर तरीके से, तो अब मुझे क्रिएट विरेट नहीं करना मशीन, मुझे रेडी मशीन चाहिए, बार बार मुझे बनानी ना पड़े, तो आप क्या करोगे, दो मशीन आपको हर टाइम आपको रेडी मिलेगी। पावर ऑन नहीं करना है, दोबारा बोल रहा हूँ, सबका मैंने स्नैपशॉट ले रखा है, तो स्नैपशॉट को जाके यहाँ पे दोस्तों क्या करना है आपको, बस देखो रिस्टोर करना है आपको, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, जैसे एक बच्चे ने मुझे बोला कि सर मुझे ओपन स्टैक में काम स्टार्ट करना है ग्राफिकली या मुझे कमांड लाइन से काम करना है। देखना ध्यान से एक बार, मैं आपको डेमो दे रहा हूं बस आपको। मैंने क्या किया दोस्तों, इसको यहां से देखो फुल स्क्रीन किया आपके सामने, ये देखो। एक सेकंड दोस्तों, ये मैं खत्म करता हूं थोड़ा सा इसको। राइट, देखो दोस्तों ये मेरी मशीन चल रही है यहाँ पे, जिसमें ओपन स्टैक मेरा यहाँ पे डिप्लॉयड है, बट आपको भरोसा नहीं है, देखो ध्यान से, आप पहले अपना आईपी चेक करो दोस्तों, यहाँ पे आईपी क्या है। दोस्तों ये मान लो मेरा 100 मेरा आईपी यहाँ पे, इसको कॉपी करो यहाँ से आप, देखो अब यहाँ फायरफॉक्स में जाइए आप इस तरीके से। दोस्तों यहाँ पे आपको क्या लिखना है, http:// और यहाँ पे ये आईपी डाल दीजिए आप। ठीक है, इस आईपी पे आके देखोगे आप, तो आपको ओपन स्टैक की डब्बा, आपको देखो पहले से क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे। भाइयों प्लीज अनम्यूट करके बताएंगे, आपने ये आपने बहुत बार आपने यूट्यूब पे या बहुत बार आपने या सर देखा है, लॉगिन स्क्रीन आ गया सर, लॉगिन स्क्रीन देखा होगा आपने, डैशबोर्ड आ गया। पक्का। अब सुनो, देखो प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ आपको, मैं पहले दिन ना देखो, मैं पता कोर्स पढ़ाना पसंद नहीं करता, मैं जो बच्चे को सीधे बोलता हूँ यार देखो पहले जो करने जा रहे हो ना उसका माइंड सेटअप करो, एनर्जी कितनी चाहिए बॉडी में और कितनी प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे हमको, कितनी मेहनत चाहिए कोर्स पढ़ने के लिए, पहले वो सारी बातें क्लियर करो, तब जाके आप मेरे साथ जुड़ना, मेरे साथ आप। ठीक है, देखो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मान लो दोस्तों मैंने क्या किया, लॉगिन किया। अच्छा मैं अभी पढ़ाया नहीं मैंने आपको, बस आप देखो जरा 1 मिनट के लिए, आप मान लो जो भी इसका पासवर्ड है मैंने इसमें लॉगिन कर लिया। दोस्तों अब इसमें ध्यान क्या देना है आपको ये समझिए आप। अब जो एरिक्सन वाले बच्चे होंगे ना, वो पता क्या बोलते हैं, सर मैं जब एरिक्सन क्लाउड में लॉगिन करता हूं तो वहां रेड हैट का लोगो नहीं आता, वहां एरिक्सन क्लाउड का लोगो आता है, सर हमारे यहाँ उसको सीई बोलते हैं, ऐसा कुछ है? हाँ सर। ऐसा कुछ है ना, हाँ। तो आपको इतना ही ध्यान देना है क्लास में कि यार बस सब कुछ सेम है ओपन स्टैक, सिर्फ बैकग्राउंड में हमने डैशबोर्ड क्या कर रखा है, हमने चेंज कर रखा है, लोगो वोगो चेंज कर रखे हैं। क्यों? पाइथन में होता है पूरा, पाइथन के पीछे स्क्रिप्ट है, वहां जाके आपने पीएनजी फाइल जो भी होती है दोस्तों उनको चेंज मार दिया, तो डैशबोर्ड दोस्तों जब चाहे तब कस्टमाइज हो जाता है, कभी इस पे भरोसा मत करना। हाँ, अब देखो ये आपके सामने डब्बा आपका दोस्तों रेडी है, और यहाँ से ओपन स्टैक पे काम करना दोस्तों हम ग्राफिकली स्टार्ट कर सकते हैं, बट नहीं, आप बोलोगे मुझे कमांड लाइन से काम करना है, तो भाई एक काम करिए, इसको यहां से बंद कर दीजिए। राइट, तो अब देखो आपको कमांड लाइन से काम कैसे करना है, ध्यान देना, मैं आपको सिंगल नोड का एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, फिर देखो मैं मल्टी नोड का एग्जांपल दूंगा, पता है आप बाद में क्या बोलोगे, नहीं यार कमांड सेम तो चल रही है सारी। समझना क्या है कि डब्बा डिप्लॉय करने के तरीके होते हैं, मशीन को डिप्लॉय करने के तरीके होते हैं। हाँ, 2-4 सर्विस ऐसी होती हैं जो मल्टी नोड में आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी, आपको वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा हमको, क्योंकि लैपटॉप हमारा रेडी नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप मेरी लैब रेडी करो ना, आप मेरी लैब में पढ़िए आराम से आप बैठ के। डन। अब देखो दोस्तों दोबारा समझना, मेरे पास यहाँ पे देखो एक फाइल है कीस्टोन आरसी एडमिन करके, मैं अभी कोर्स पे आऊंगा, टॉपिक पे आऊंगा, ध्यान देना, अभी इसको रटना मत आप। तो आपने क्या किया, इस वाली फाइल को दोस्तों सोर्स किया है, सोर्स करने के बाद आपने क्या किया, लैब कैसे एक्सेस करें, देखो अब यहाँ पे कनेक्ट हो गए हम लोग। अब मैंने देखो ओपन स्टैक कमांड चलाना स्टार्ट किया, मैंने पहली कमांड चलाई प्रोजेक्ट लिस्ट। अब देखो आउटपुट सेम आ रहा है हमारे पास। कोई भाई साहब हैं बैच में जिन्होंने ये कमांड चलाई है रियल लाइफ में कभी? यस हाँ सर। जी, हाँ जी, हाँ दोस्तों, सही लग रहा है आपको ये चीज देख के? बिल्कुल।
एज इट इज सेम है नहीं है, मुझे बस ये बताओ आप। हाँ सर सेम है। एज इट इज लैब सेम है ना मेरी? तो मैं आपको यही लैब आपको बना के दिखाऊंगा आपको विद इन अ 1 आवर आपको, कि भाई ये घर पे लैपटॉप बड़े प्यार से बन जाते हैं, बड़े प्यार से रेडी हो जाता है सेटअप हमारा। पता नहीं हम लोग क्यों बोलते हैं कि ऑफिस का इंफ्रा चाहिए, ऑफिस का इंफ्रा चाहिए, ओपन स्टैक पढ़ने के लिए लाइव रैक चाहिए मुझे, नहीं इतना दिमाग मत लगाइए आप सिंपल समझिए, ओपन स्टैक को पढ़ने के लिए एक मशीन चाहिए, चाहे वो आपकी सिंगल नोड हो चाहे मल्टी नोड हो, और उसमें जाके ओपन स्टैक की सर्विस डाल दी जाए तो मैं ओपन स्टैक से बात करना स्टार्ट कर दूंगा, और वो सारी कमांड जो गूगल पे मिल रही हैं, अब देखो सारी कमांड दोस्तों यहाँ चलाने की प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब ये तो था दोस्तों सिंगल नोड का एग्जांपल। अब मैं चलो इसको बंद कर देता हूं आपके सामने। अब आप बोलोगे सर मुझे ये सिंगल नोड मुझे रेडी करना सीखना है, आपकी मशीन पे कर सकता हूँ क्या? भैया बिल्कुल कर सकते हो। आप क्या करो, इसको मत छेड़ो मेरी वाली मशीन को, आप अपनी एक नई मशीन बना लो, और जब पूरा सीख जाए बना के सीख जाए दोस्तों आप, तो बाद में पता है एक रिक्वेस्ट है बस आपसे, कि जो आप नई मशीन बनाए इसके अंदर आप उसको डिलीट मार दो। बस कैसे डिलीट करते हैं वो जरा सीख लीजिए आप एक बार। सपोज जैसे मान लो ये वाली मशीन है आपने बनाई, देखो ध्यान से, तो आपने मान लो प्रैक्टिकल कर लिया, इसके अंदर जो भी करना था आपने, तो राइट क्लिक करके यहाँ से मैनेज में जाके इसको यहाँ से क्या कर दो, डिलीट फ्रॉम डिस्क कर दीजिए, ताकि ये मशीन हट जाए यहाँ से। बाद में मान लो अभी 2 घंटे का कोई बच्चा आया, उसको प्रैक्टिकल करना है अपना, कोई बात नहीं, वो आके दोबारा यहाँ पे क्रिएट करेगा मशीन, में सिखाऊंगा वो सारा कुछ। इसका मतलब ये समझिए कि हमको लैब को ऐसे मैनेज करना है, ऐसे ऑपरेट करना है कि सबके लिए लैब कॉमन रहेगी, और कोई किसी बच्चे की वजह से दूसरे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपने जो नया इंफ्रा क्रिएट किया दोस्तों मेरे डब्बे के अंदर, बाद में उसे क्या कर दो, डिलीट कर दो, अगर आपको उसका काम नहीं है आपको। ठीक है, और जो मेरी रेडीमेड लैब आपको जो चाहिए दोस्तों प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो प्रैक्टिस लैब दोस्तों आपकी 2 रेडी है यहाँ पे। सिंगल नोड रेडी है, एक मल्टी नोड रेडी है, जो आपको पसंद आए दोनों में से कहीं भी प्रैक्टिस आप स्टार्ट करिए। राइट, मैं कोशिश करूंगा अभी कि विद इन अभी 1.5 आवर, सॉरी 1.5 मंथ या 1 मंथ में पूरा कोर्स आपको सिंगल नोड पे ही सिखाऊंगा आपको, जब तक आपका हैंड्स ऑन ओपन स्टैक पे ना हो जाए और सही से प्रैक्टिस आप करना स्टार्ट ना कर दें। और जैसे ही मैं आपको मल्टी नोड सिखाऊंगा, इंस्टॉलेशन दोस्तों आपको डिप्लॉयमेंट सिखाऊंगा, तो फिर आप पता पढ़ने के बाद क्या बोलोगे कि सर ऐसा करो कहीं भी पढ़ाओ, मैं तो प्रैक्टिकल करना है मैं कहीं भी कर लूंगा, मुझे अब इस चीज की टेंशन नहीं है, क्योंकि आपने डे 1 ये वाला फंडा मेरा क्लियर कर दिया था पहले से आपने। ठीक है दोस्तों, सर एक डाउट? क्वेश्चन है, जी बताइए ना। जो आपकी लैब लैब का एक्सेस 6 o'clock तक है, नहीं नहीं, मेरा लैब शाम को मतलब 7:30 तक रहता है ऑलमोस्ट, मतलब लैब मेरे पास। तो एक्चुअली कैन वी हैव दिस एक्सेस आफ्टर ऑफिस आवर्स आल्सो, सो दैट जब भी हम फ्री हो तो हम कर लें, क्योंकि 6 7 8 बजे तक तो वैसे ऑफिस में कुछ रहता काम। एक्चुअली उस देखो ये तरह का कुछ। वीकेंड का मैं टाइमिंग आपको मैंने बताया आपको, जैसे वीकेंड में आप अभी जैसे 2 स्लॉट में आपके डिवाइड कर दूंगा, तो वीकेंड में जैसे आप 4 आवर 15 बच्चे यूज कर सकते हैं, 15 बच्चे फिर आपके 4 आवर्स आप यूज करिए आराम से। ठीक है, एनफ होता है वैसे, इसमें सारे प्रैक्टिकल आपके कवर हो जाते हैं। अब मेरी बात समझ रहे हैं आप? हाँ इट्स फाइन, बट कई बार जैसे क्या होता है कि सैटरडे और संडे ये तो आपका टाइम हो गया फिक्स आपका, ठीक है। हाँ हाँ। बाई चांस संडे को आप लैब नहीं ले पाए, ठीक है, या सैटरडे आप लैब नहीं कर पाए, ठीक है, तो मंडे को आप क्या कर सकते हैं, सुबह 8 बजे से लेके शाम को 7:30 बजे तक के बीच में कभी भी लैब एक्सेस कर लो जब आपका मन करे। सुबह 8 बजे से लेके शाम को 7:30 तक कभी भी एक्सेस कर सकते हैं लैब को आप। सेम अप्लाइज फॉर ऑल वर्किंग डेज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। यस, हाँ। फ्राइडे हमारा सेंटर का ऑफ होता है, तो फ्राइडे लैब नहीं मिलेगी आपको। लेकिन पता है मुझे क्या लगता है, जो मैंने बैच का फीडबैक देखा है, लास्ट वाले बैच का भी मैंने, मुश्किल से पता है जो बच्चे को प्रैक्टिकल करने का टाइम चाहिए होता है ना मेरी क्लास के बाद, वो बच्चा साफ साफ कहता है, पता क्या सर 3 घंटे बहुत होते हैं सर प्रैक्टिस करने के लिए। अगर मैं आपकी मशीन लेके बैठता हूँ रेडी मशीन जिसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, एरर नहीं आ रही कहीं पे भी, तो सर वो ये 3 घंटे मेरे लिए यहाँ पे एनफ होते हैं, या मुझे ये वाला स्लॉट दे दो आप, या ये स्लॉट दे दो, कोई भी जो मुझे कंफर्ट होगा मैं ले लूंगा अपने आप से, और वो 3 4 घंटे में पूरा प्रैक्टिकल निपटा देता है बड़े प्यार से, है ना। और अगर ओके। आपको है ना, अगर बाई चांस फिर एक्चुअली भी, हमारा हाँ, हमारा जो ऑफ होता है वो फ्राइडे और सैटरडे होता है, संडे वर्किंग होता है अच्छा, अकॉर्डिंग टू द हाँ ग्लोबल कस्टमर्स। हाँ, देखो कई बार ऐसा होता है हम फ्राइडे सेंटर पे होते हैं जनरली, मतलब हम लोग कई बार मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम सेंटर पे होते हैं फ्राइडे को। तो अगर मैं होऊंगा सेंटर पे मैं फ्राइडे वाले दिन भी, तो मैं आपको मैं ग्रुप में आपको एक्नॉलेज कर दूंगा कि भाई मैं सेंटर पे अवेलेबल हूँ, आप लैब एक्सेस कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत कोई फाइट नहीं है। ठीक है, ओके, तो मतलब जैसे ऐसे मान लो कुछ मॉर्निंग 9 o'clock में सेंटर आ गया मान लो, है ना, आपको नहीं। सेंटर में 4 o'clock तक मैं रुकूंगा शाम तक, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपकी लैब चालू है, आप लैब अपना क्या कर लीजिए, एक्सेस कर लीजिए वहां से आप।
डन। आईडी आपके पास रहेगा, पासवर्ड आपके पास रहेगा, तो मेरा उसमें कोई इंटरेक्शन नहीं रहेगा। मैं आपको आईडी पासवर्ड आपको पहले शेयर कर दूंगा और आप अपने हिसाब से उसको एक्सेस कर लीजिए वहीं से आप, ठीक है। सो मींस फ्राइडे को कुछ कंफर्म नहीं रहेगा, आपकी अवेलेबिलिटी के ऊपर है, ऐसा कुछ है हाँ क्या? मतलब मुझे थर्सडे को मुझे बताना पड़ेगा कि मैं कल क्या क्या टाइम अवेलेबल रहूंगा ऑफिस में, लेकिन मैं मोस्ट ऑफ द टाइम में फ्राइडे ऑफिस आता हूँ, मतलब मैं खुद आता हूँ, मुझे पता है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे को एक फ्राइडे और सैटरडे को 2 दिन मिल जाए, क्योंकि मेरा हाँ, उस दिन ऑफ होता है, देखो तो मैं वो इतना ठीक रहेगा कमिट मेरे कर लिए। सकता हूँ कि 3-4 घंटे 3 या 4 घंटे के लिए मैं कमिट करता हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ऑफिस अपने मेरे काम बहुत सारे होते हैं यहाँ पे। मैं पता है एज अ ट्रेनर भी काम कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे एज अ यहाँ फाइनेंस भी देखना पड़ता है, मुझे मार्केटिंग, सेल्स, टेक्निकल सब संभालता हूँ मैं अकेला यहाँ पे। तो मैं कई बार फ्राइडे को भी ऑफिस में आके काम कर रहा होता हूँ, मुझे वो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, वो फ्राइडे निपटाने पड़ते हैं मुझे सारे काम। तो मैं यहाँ भी आपके सामने अब ये लैब जो अवेलेबिलिटी होगी ना, ये मैं आपको बता दूंगा कौन से टाइम लैब आप एक्सेस कर सकते हैं आप, ठीक है। ओके, थैंक यू। सैटरडे को तो सुबह जैसे मान लो मेरी क्लास खत्म हो गई, उसके बाद जब आपका मन करे तो आप मेरी क्लास एक्सेस कर लीजिए। मैं अभी आपको एक एक्सेल शीट आपको बना के दूंगा, उसमें सबका आईडी होगा, सबका पासवर्ड होगा। तो आप बस आपको एक काम करना है, बस आपको क्लास के बाद जब भी आप लैब यूज करें तो बस ग्रुप में एक्नॉलेज कर दो, ताकि किसी बच्चे को ना वो आपकी मशीन को ना छेड़े दूसरा वाला बंदा, ठीक है। श्योर। ये अलग सा ग्रुप होगा राइट? हाँ वो नहीं, ये ग्रुप आपका सेम रहेगा आपका। लेकिन इसमें सर हम लोग कमेंट नहीं कर सकते। नहीं नहीं, इसमें अभी वो मैडम आपको अभी एक्टिव करेंगी आपको, अभी वो अच्छा कर पाएंगे उसमें आप, ठीक है ना। ओके। और सर ये लैब ओपन स्टैक के लिए डेडिकेट है राइट, डेडिकेट या है। RHEL भी लोग प्रैक्टिस करते हैं? नहीं नहीं, वो मैंने उनको यहाँ पे इंटरप्ट नहीं किया। मेरे पास क्या है ना, 50 डब्बे मेरे पास। ओके ओके तो मैंने वो RHL वाले जो बच्चे ना, उनके लिए मैंने लैब डेडिकेट अलग कर रखा है, हमने 20 मशीन उनके लिए अलग कर रखा है। और ओपन स्टैक के लिए हमने 15 या 16 मशीन है शायद, मैं देख लूंगा अभी। तो उसके हिसाब से मैंने उनको डेडिकेट अलग, इंटरनेट उस पर लाइव चलता रहेगा आपका, तो आप उसे एक्सेस कर सकते हो बड़े प्यार से। सर ओपन स्टैक का लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है? 13? देखो वर्जन तो अभी 16 चल रहा है मार्केट में, ठीक है। मैं उस वाली बात पे भी क्लियर करता हूँ अभी पॉइंट्स आपको, ठीक है। क्योंकि देखो दो चीजें मार्केट में, एक रेड हैट ओपन स्टैक है आपका, एक ओपन स्टैक कम्युनिटी है, राइट। तो रेड हैट पता है क्या कहता है कि ओपन स्टैक कम्युनिटी क्या करती है, आफ्टर एवरी 6 मंथ नए नए वर्जन्स ओपन स्टैक के मार्केट में लाती जाती है, नए नए थोड़े तो बारीक बारीक चेंजेस होते हैं उनके अंदर, ठीक है। लेकिन रेड हैट पता क्या कहता है कि मैं अपना सर्टिफिकेशन चेंज नहीं कर सकता, मैं अपना बुक्स लगातार राइट नहीं कर सकता, और मैं उनको चेंजेस नहीं कर सकता। डन, मेरी बात पर ध्यान दे रहे हैं आप? हाँ यस सर। जनरली पता है क्या होता है, अभी जो मार्केट में कोर्स कंटेंट हम लोग फॉलो कर रहे हैं, वो हमारे पास दो बुक है दोस्तों हमारे पास। या तो हम लोग ओपन स्टैक का जो वर्जन 10 है हम उसकी बुक फॉलो कर सकते हैं, और वर्जन 13 का बुक जो स्टैंडर्ड बुक रेड हैट ने हमको दिया है ट्रेनिंग के लिए, ये हम डिलीवर कर रहे हैं मार्केट में अभी, ठीक है। मतलब हम क्या करते हैं, जो टॉपिक देखो वर्जन 10 में अच्छे हैं उनको यहाँ से फॉलो कर लेते हैं, और जो वर्जन 13 में न्यू पॉइंट्स, मान लो जैसे 4-5 पॉइंट हैं वर्जन 13 में नई बुक्स के अंदर, तो वो पॉइंट हम यहाँ से उसको क्लियर करते हैं, राइट। पहली बात तो पता है, मैं बच्चों को कभी ये नहीं बोलता यार मैं कौन सा वर्जन पढ़ा रहा हूँ आपको। रीजन पता है क्या है, अगर मैं उसको वर्जन रटा दूंगा ना, पता है वो फिर ना एक वो ना रट के चला जाता है मार्केट में कि यार मैं वर्जन 10 पढ़ के आया हूँ, या मैं 11, 12, 13 कौन सा पढ़ के आया हूँ। नहीं, आपको वर्जन के हिसाब से ट्रेनिंग नहीं लेनी है, आपको ये समझना है कि ओपन स्टैक के अंदर भैया सर्विसेज होती हैं। अब चाहे वो वर्जन पीछे कोई सा भी हो, हमको रेपोजिटरी एक्सेस करनी पड़ती है, उसके हिसाब से हमको सेट ऑफ सर्विसेज मिल जाती हैं। माइनर चेंजेस होते हैं तो रेड हैट, अब आप बोलोगे सर 16 पढ़ाओ फिर हमको, तो लेकिन क्या होगा, प्रॉब्लम कहां पे आएगी, रेड हैट की कोई ऑफिशियल बुक्स लॉन्च नहीं हुई है उसकी, ना कोई सर्टिफिकेशन लॉन्च हुआ है। अब मान लो रेड हैट ने सर्टिफिकेशन चेंज किया 17 पे आके, जरा ध्यान देना बात पे। तो आप ऐसा मत समझिए कि मैं 17 का पहले वेट करूंगा तब एग्जाम दूंगा मैं, नहीं। मेरे पास पता है कोर्स कब से पढ़ा रहा हूँ मैं, वर्जन 6 से कोर्स में पढ़ाता आ रहा हूँ मार्केट में। तो लोगों ने वर्जन 6 पे एग्जाम दिया था पहले, हाँ। तो वो वर्जन 6 वाले बच्चे दोबारा ओपन स्टैक पढ़ने नहीं आए आज तक। उन्होंने जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, वो आराम से कंपनी में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। क्या करते हैं वो लोग, मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको, देखो क्या एक ट्रिक आपको, देखो मैं ये बताता हूँ। रेड हैट पता क्या कहता है कि आप अपने एवरी कैंडिडेट को, अच्छा मैं पहले जरा वो वाला पॉइंट क्लियर करूं लैब वाला, तब मैं आपको लेके आऊं वर्जन वाले फंडे पे, हाँ श्योर है ना। मैं जरा वो बात मेरी अधूरी रह जाएगी फिर। देखो तो मैंने ये दोस्तों क्या बोला आपको, टाइम स्लॉट अपने हिसाब से ले लेंगे आप लोग, जो मशीन नंबर आप यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से मुझे बता दीजिए, काम बन जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों लैब एक्सेस कर सकते हैं। तो टोटल आपके पास नाउ यू आर हैविंग टोटल 3 चॉइसेस, राइट, फॉर द ओपन स्टैक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे या तो मेरे सेंटर का दोस्तों लैब आपको मिल जाएगा, बड़े प्यार से आप इसको एक्सेस करिए, या आप अपना इन हाउस आपको मिलता है, या पर्सनल लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है। रात में भी कभी आपको लगे कि मेरा ओपन स्टैक की मुझे पर्सनल लैपटॉप प्रैक्टिस करनी दोस्तों, तो पर्सनल लैपटॉप पे आप सिंगल नोट सेटअप करके आप प्रैक्टिस बड़े प्यार से
कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको दोस्तों समझ में सारी आ गई होंगी मेरे हिसाब से। नाउ ये दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों, सिंगल नोड सेटअप कैसे काम करता है, मल्टी नोड कैसे काम करता है, मैं अभी ये डिस्कस करूंगा क्लास के अंदर जब मैं आपको डिप्लॉयमेंट आपको सिखाऊंगा, राइट। जी सर बताइए। दोस्तों एक बात मैं और क्लियर करना चाहता हूं, जब भी हम एज अ ओपन स्टैक एडमिन, जी सर बताइए। एक क्वेश्चन था, आपकी आवाज ब्रेक हो रही सर। हम वीकडेज में अवेलेबल है सर आपकी ना आवाज ब्रेक हो रही है, मुझे चैट पे डालिए मुझे अपना। हमारे पास वीकडेज में अवेलेबल होगी ना लैब? आप एक बार मुझे चैट पे डाल सकते हैं अपनी क्वेरी दोस्त प्लीज, क्योंकि आपकी आवाज ना हाँ, ब्रेक हो तो रही है। ये पूछना था, एक्सेप्ट फ्राइडे। आप ऐसा समझिए यहाँ पे कि मैंने इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर कर दी हैं आपके सामने कि क्या क्या हमको लैब के लिए चाहिए, कैसे कैसे हमको कैसे इंप्लीमेंटेशन करना है इसका, वो दोस्तों समझ में आ गया आपको। आपको है ना ना ऐसे देखो मैं क्या करूंगा आपको, जैसे मैं अभी बिना पूछे आपकी सारी क्वेरी में यहाँ क्लियर कर रहा हूँ ना, ऐसे हर चैप्टर के अंदर पता क्या है, मुझे पता रहता है कि आप क्या क्या क्वेरी करने वाले हैं, क्या आपके साथ क्वेश्चंस निकल के आएंगे। तो बैच में ना कभी आप ये मत सोचना कि यार इस बैच में 30 बच्चे हैं, 25 कैंडिडेट हैं बैच के अंदर, तो डिस्टर्बेंस होगा। नहीं दोस्तों, कोई डिस्टर्बेंस होगा ही नहीं क्लास में, ये ध्यान रखना। मेरा ये पढ़ाने का तरीका ऐसा रहता है कि आपकी जो क्वेरी आपके अंदर चल रही है ना दोस्त, वो मैं पहले समझ जाता हूँ, फीलिंग इतनी अच्छी है मतलब मेरे अंदर ना, मैं वो क्वेरी का आंसर ना ऑटोमेटिक आपको देता जाऊंगा, आपको पूछना नहीं पड़ेगा। और आपको पता है एंड में क्या बोलोगे आप कि यार ये सोच रहा था अभी थोड़ी देर पहले ना, मुझे इसका आंसर मिल गया अपने आप से। तो वो चैप्टर को ना लिंक मैं ऐसे करूंगा आपके सामने स्टेप बाय स्टेप, आपको ऑटोमेटिक उन सारी क्वेरीज के आंसर मिल जाते हैं। फिर भी अगर बाई चांस कुछ स्किप होता है मुझसे, तो प्लीज आप अपना रेज हैंड करके बीच में अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा उस चीज के लिए आपके लिए। ठीक है नाउ सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, गौरव दिस साइड। जो कल आपने डाटा शेयर किया था व्हाटएवर सेंटोस और आरएचएल और बेसिकली एक ईएक्सी, तो ईएक्सी वाला पार्ट हो गया, बाकी के लिए आप गाइड करेंगे वो कैसे डाउनलोड वगैरह हाँ आगे नहीं, क्या मुझे प्रोसेस? से बस मैंने आपको बोला कि डाउनलोड करके रखिए आप उसको बस अब अपना, ओके लेकिन ओपन डाउनलोड स्टैक बाद डाउनलोडिंग के बाद उसको सेटअप कैसे करना है मैं आपको सिखाऊंगा दोस्त, अभी स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल थैंक यू। हाँ, मैं हाँ, बेसिकली मेरे लिए नया है तो मैं उसीलिए थोड़ा मैं सा बिल्कुल वेरीफाइड स्टेप था। बाय स्टेप सिखाऊंगा आपको। ऐसा एज्यूम करूंगा कि आपके पास कोई सेटअप नहीं घर पे, एंड हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर द बराबर, ओपन स्टैक लैब, वो कैसे रेडी करेंगे थैंक सब यू कुछ। सर 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 जी सर बताइए। सागर दिस साइड एक क्वेश्चन था सर। जो आपने जो भेजे हैं, मेरा कंपनी का लैपटॉप है, हम्म, राइट? तो सर वो मैं अपने कंपनी के लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकता हूँ क्या? हाँ कर सकते हैं। अगर कुछ आपको क्योंकि देखो, अगर ने आपको वो जो कोई अगर आपका ऑडिट वगैरह नहीं चलता है कुछ आपके ऑफिस में आपके लैपटॉप के ऊपर, तो आप कर सकते हो कॉन्फ़िगर, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, वो एक्चुअली वो मैंने जब अपने आपने लिंक दिए थे तो मैंने अपने जीमेल पे पैसे कर लिए थे, व्हाट्सएप से जीमेल पे डाले थे, तो वो वायरस नोट स्कैन करके आ रहा था। तो कुछ सर वायरस वायरस नहीं का उसका कुछ इशू उसका तो नहीं कोई रहेगा? कोई कोई लफड़ा नहीं है, आप करिए सेटअप आराम से। सर ये जो ओपन स्टैक हम बिल्ड करेंगे दैट ठीक। दैट विल बी ऑन RHEL 7 राइट, नॉट ऑन RHEL 8? हाँ क्योंकि देखो मेरे पास जो रेपोजिटरी अभी इंटरनेट पे अवेलेबल है ना, वो रेल 7 वाली रेपोजिटरी अवेलेबल है, इसलिए मैंने वो दिया है आपको। बट ये ISO जो है वो बहुत साइज में बहुत ज्यादा है, बहुत हाँ बड़ा है साइज में। हाँ वो मैं कम नहीं कर सकता ना, जो स्टैंडर्ड साइज है इसको वो डाउनलोड करना बड़ा मुश्किल हो रहा है घर से। वो सर एक्चुअली जो कृष्णा साइज। सर, हाँ जी जी सर दोस्त। एक एक पैकेज है आपका जो आपकी रेपो में था, कंटेनर नेटवर्किंग करके। हाँ उसमें थोड़ा इशू है क्योंकि आई गेस वो शायद हमें डाउनलोड नहीं करने दे रहा है और गूगल ड्राइव एरर देता है। नहीं मैंने और किसी का तो मेरे पास कंप्लेंट नहीं आया है मेरे हाँ साथ। सर, एक्चुअली सर वो एक ही है सर सिर्फ पैकेज। कंटेनर पैकेज को एज ए वायरस ट्रीट कर रहा है गूगल, अच्छा वो डाउनलोड नहीं करने दे रहा। एक काम करो, मैं दोबारा उसको प्लगइन पैकेज है। मैं दोबारा अपलोड करके दे देता हूँ आपको, तो अब चल वैसे तो मैंने कर लिया ना गूगल से डाउनलोड, पर जस्ट मैं आपको बता रहा था कि सर आप एक बार दोबारा दे देंगे तो बेटर रहेगा, हम हमारे मैं लिए। अगर दोबारा मैं अपलोडिंग लगा दूंगा उसके सही तरीके से, तो एरर नहीं आएगा आपके सामने। ठीक है थैंक यू ठीक है। तो अच्छा एक देखो ही ये अभी पैकेज पे सर आ रहा है। जी बताइए। हाँ, मैं वही बोल रहा था सर, एक ही पैकेज जो आपने शेयर किया था आरपीएम, तो उसमें एक ही पैकेज था जिसमें वो एक ही कंटेंट के लिए इशू आ रहा है, ओके वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको एक बार लिंक वेरीफाई करके ना, जो उसको मैं ट्रबल शूट करके दे दूंगा आपको कहाँ पे इशू है, वैसे आएगा नहीं कोई ऐसा कोई दिक्कत आपके साथ। ठीक है
डन? ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है। देखो दोस्तों, अब ये ऑलमोस्ट सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी जो दिमाग में आपके डाउट चल रहा था। तो लैब सबसे बड़ा इशू है ओपन स्टैक के अंदर। तो मैंने आपको बता दिया मेरा लैब कैसे एक्सेस करना है आपको। आपका लैपटॉप है, ऑफिस का इंफ्रा है, आप बड़े प्यार से आप ओपन स्टैक पे पढ़ना स्टार्ट करिए। लैब की जो टेंशन है उसको भी छोड़ दो फिलहाल अपने दिमाग से। देखो लैब की टेंशन मत लेना बिल्कुल मेरे साथ आप ज्वाइन करने के बाद, और ना ही ओपन स्टैक का सर्टिफिकेशन कैसे करना है, एग्जाम कैसे निकालना है, क्या करना है, ये सब छोड़ दो अभी दिमाग से एकदम आप। और रही बात सबसे पहले दिमाग में पता टेंशन क्या होती है, जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा ना यार। देखो इन चीजों को लेके आप कोर्स करोगे ना कि जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ कि मार्केट में देखो जॉब है, सब कुछ है, लेकिन पता है पॉइंट क्या है यहाँ पे कि हम जनरली पता है अधूरा ज्ञान लेके चले जाते हैं इंटरव्यूज देने। तो अधूरा ज्ञान लेके नहीं जाना है आपको, पहले तो ये याद रखो आप लोग। तो मार्केट में जब भी आप रिज्यूम रेडी कर रहे हो ना दोस्तों, आप सीवी रेडी कर रहे हो, सीवी में इस तरीके से रिज्यूम को आप रेडी करो। मैं कुछ आपको टेम्पलेट भी शेयर करूंगा कि आपको ओपन स्टैक का रिज्यूम कैसे बनाना है, ओपन स्टैक के कंटेंट कैसे लिखे जाते हैं रिज्यूम के अंदर, ताकि कोई बंदा रिज्यूम देखे ना तो उसको ये लगे कि हाँ नहीं यार नॉर्मल ओपन स्टैक पढ़ के नहीं आया है, इसने प्रॉपर एक ओपन स्टैक की ट्रेनिंग ली है जितना इंडस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं। और अगर हम इन हाउस अपनी ऑफिस के अंदर किसी को ओपन स्टैक की ट्रेनिंग देते हैं तो हम भी उनको ये टॉपिक क्या करते हैं, कवर करते हैं दोस्तों। तो वही टॉपिक वही भाषा में आपको रिज्यूम में लिखना है। आपको सर्टिफिकेशन पक्का कोशिश करना है कि आपको सर्टिफिकेशन करें आप लोग, चाहे कुछ भी हो जाए। सर्टिफिकेशन से दोस्तों आपके रिज्यूम में एक बहुत बड़ा एड ऑन, एक बहुत सारी एक वैल्यू ऐड हो जाती है, जहां से बाद आपको ना ओपन स्टैक जो इंटरव्यू लेने बैठेगा ना आपका, बहुत ज्यादा क्वेरीज आपसे नहीं करेगा, वो आपका सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक करेगा, आपका काम हो जाएगा आपका। लेकिन एक बार होता है हम सर्टिफाइड नहीं ओपन स्टैक के ऊपर दोस्तों, फिर पता है बिल्कुल स्क्रैच से पूछना स्टार्ट करता है कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाउड मॉडल वी हैव इन मार्केट। एंड एक एक चीज ना ऐसे पूछता है स्क्रैच से, जैसे एक ट्रेनर आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा है डे 1 0 लेवल से। नहीं, एक ओपन स्टैक का दोस्तों इंटरव्यू ऐसा होता है जो केवल सर्विसेज के बारे में पूछ रहा है, नेटवर्क के बारे में पूछ रहा है, सिनेरियोज आपसे पूछ रहा है, वो इंटरव्यू दोस्तों जल्दी निकल जाएगा, याद रखना। लेकिन जहाँ स्क्रैच से पूछने बैठते हैं ना हम लोग, तो पता है हम थक जाते हैं बताते बताते, वो इतनी डेप्थ में चला जाता है ना पूछते पूछते। वो सर्वे कर रहा होता है मेरे बारे में कि रियली इसको ओपन स्टैक कहीं से आता है कि नहीं आता, या रिज्यूम में इसने वैसे लिख दिया कि कंप्लीटेड ओपन स्टैक ट्रेनिंग फ्रॉम दिस सेंटर। नहीं ना, फर्क पड़ता है दोस्तों। एक आप लिखते हो कंप्लीटेड ट्रेनिंग फ्रॉम दिस सेंटर, एक बोलते हो रेड हैट सर्टिफिकेशन है मेरे पास, ओपन स्टैक का लाइव सर्टिफिकेशन मेरे पास है, तो फर्क पड़ जाता है थोड़ा सा। इन चीजों पे आप ज्यादा मैं डिस्कस ना करूं अच्छा रहेगा। सब आपको पता है सारी चीजें कि मार्केट में कैसे जाना है, हमको क्या करना है, ठीक है दोस्तों। नाउ तो अभी फिलहाल मैं आपके सामने दोस्तों अगर टॉपिक पे आपको लेके आता हूँ। अच्छा अगेन मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, हम लोग अभी जब ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे दोस्तों, हम लोग पहले 110 में हमारे पास रहेंगे 14 चैप्टर, CL 210 में हमारे रहेंगे अराउंड 10 चैप्टर, लेकिन 2 3 या 4 चैप्टर कुछ ऐसे होंगे मैं कुछ अलग से उसमें ऐड ऑन करूंगा, जो आपकी ना तो दोस्तों किसी भी बुक में कवर है, मतलब ना तो वो वर्जन 13 की बुक में है ना वर्जन 10 की बुक में। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो हम लोग रेड हैट की ऑफिशियल वेबसाइट से वो टॉपिक PDF लेके वहां से उसके प्रैक्टिकल दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा अभी एक डाउट था आप लोगों का कि रेड हैट के नोट्स कहाँ से लेंगे हम लोग, PDF कहाँ से लेंगे। अगर मान लो कुछ भी अगर ओपन स्टैक की मैं कुछ नई R&D स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ओपन स्टैक के क्या नोट्स मुझे कहीं से मिल सकते हैं दोस्तों। अब सुनिए ध्यान से बात आप लोग, देखो पहले दिन आपको बता रहा हूँ ये चीज दोस्तों। आपको यहां जाना है docs.redhat.com पे आपको जाना है, राइट। यहां जाने के बाद आपके सामने ये देखो रेड हैट की जितनी टेक्नोलॉजी मार्केट में दोस्तों अवेलेबल है, वहां पे सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। डन। नाउ अब इसमें एक बात समझिए, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आपके सामने ओपन स्टैक प्लेटफॉर्म, राइट। ये दोस्तों यहाँ क्लिक करेंगे आप, तो ये आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा वर्जन आपको पढ़ना है ओपन स्टैक का, ये बताइए आप। देखिए सुनिए ध्यान से यहाँ पे, तो ये बोल रहा है आपको कि ओपन स्टैक का 16 वर्जन आपको पढ़ना है, 15 14 13 या जैसे दोस्तों आपका भी जो लेटेस्ट आपका ट्रेनिंग हमारा रहेगा ना, अभी मेरे पास 2 बुक अवेलेबल है रेड हैट की जो ऑफिशियल हमको जो दी जाती है ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए दोस्तों। एक वर्जन दोस्तों 10 का बुक मेरे पास अवेलेबल है और वर्जन 13 का ऑफिशियल बुक मेरे पास अवेलेबल है। रही बात इसमें जो 1-2 चेंजेस होंगे वो मैं आपको अलग से दोस्तों मैं क्लियर कर दूंगा सारी चीजें, राइट। नाउ एक बात समझिए अब ध्यान से, आप इसका नोट्स कैसे लोगे आप। जैसे मान लो आपको वर्जन 13 का दोस्तों आपको नोट्स चाहिए रेड हैट की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, देखो यहां दोस्तों जाइए, यहाँ पे ये देखो रिलीज नोट्स लिखा रहा है आपके सामने, यहां पे जाना है दोस्तों आपको ऐसे, और PDF आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे, और PDF सेलेक्ट करने के बाद ये लिंक देखो आपके सामने दोस्तों इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो पहले ये 13 जो वर्जन आया ना, इसमें केवल 84 पेजेस में आपको ये बताएगा आपको कि भैया इसमें चेंज क्या क्या है, वो पढ़ लो बस, और बाकी सब कुछ पीछे वाला क्या दोस्तों सब कुछ आपका सेम रहेगा।
तो रिलीज नोट्स का मतलब होता है कि उसमें जो जो लेटेस्ट आपके चेंजेस आए होंगे दोस्तों वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे आपको। ये 84 पेज का पीडीएफ है आपके सामने। अब देखो इसमें यहाँ पे जाओगे तो देखो ये प्रॉपर आपको एक इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा यहाँ पे, टॉप न्यू फीचर्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, और रिलीज इन्फॉर्मेशन आपको दोस्तों मिलेगी यहाँ पे। तो ये मुश्किल से इसमें ले देखे ना 3-4 चैप्टर होते हैं सारे जिसमें हम लोग पढ़ सकते हैं। मैंने आपको क्यों बोला अभी कि कोई भी बच्चा जब ओपन स्टैक की ट्रेनिंग लेके चला जाता है ना तो वो वर्जन पे फोकस नहीं करता। क्यों? मार्केट में वर्जन एवरी 6 मंथ में लगातार चेंज होते रहते हैं। तो हम लोग फिर ट्रेनिंग वर्जन के हिसाब से करनी चाहिए हमको या नहीं? दोस्तों ओपन स्टैक कम्युनिटी क्या कहती है कि भाई हम तो मार्केट सर्वे करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके हिसाब से आगे रिलीज लॉन्च करते जाते हैं। लेकिन रेड हैट क्या कहता है, मैं मार्केट में एक स्टैंडर्ड लेके चलूंगा कि मेरा एक रिलीज मार्केट में ट्रेनिंग के दौरान इतने दिन तक मुझे पढ़ाना है, क्योंकि मैं नोट्स बनाता हूँ, उसके कंटेंट लिख के देता हूँ, ट्रेनिंग मटेरियल बना के देता हूँ। वो पहले ऑफिस में जाता है, सारे कॉर्पोरेट सेक्टर में जाता है, तब जाके पढ़ाना लोग स्टार्ट करते हैं। तो वो हर 6 मंथ में भैया मैं उसको चेंज नहीं कर सकता ना, तो वो रेड हैट का रूल है अपना, राइट। तो देखो ये अब इसको नोट्स आपको सेव करना है, यहीं पे दोस्तों सेव एज करो आप, जो आपको सेव करना है कहीं पे इसको जाके आप आराम से इज्जत से सेव कर लीजिए। ये आपके पास नोट्स आपके पास आ चुके हैं, राइट। मान लो दोबारा आपको कुछ और आपको पढ़ना है, सपोज जैसे आपको इसमें सिक्योरिटी पढ़नी है ओपन स्टैक की, आपको हार्डनिंग पढ़नी है दोस्तों, आपको डिप्लॉयमेंट आपको पढ़नी है, ओपन स्टैक कैसे डिप्लॉय होगा ये वाला, ठीक है। लार्ज डिप्लॉयमेंट जब होती है ऑफिस के अंदर, तो रिकमेंडेशन क्या दिए रेड हैट ने, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या क्या दी है आपको, वो आपको पढ़नी है। मान लो दोस्तों है टाइम है आपके पास, तो दोस्तों यहाँ जाइए जस्ट से, यहाँ पे पीडीएफ पे क्लिक करिए, ये देखो पीडीएफ आपके सामने कन्वर्ट हो जाएगा। ज्यादा पेज का नहीं होगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, देखो कितने पेज का, मुश्किल से सिर्फ 16 पेज का दोस्तों पीडीएफ है आपका। तो यहाँ देखो पूरी हार्डवेयर प्लानिंग के बारे में दोस्तों यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि पूरा एक ओपन स्टैक का मुझे लैब रेडी करना है ऑफिस के अंदर, और एक हार्डवेयर प्लानिंग मुझे समझनी है। तो देखो हार्डवेयर प्लानिंग सब यहाँ पे लिखी होती है, सीपीयू कितना होना चाहिए, हार्ड डिस्क कितनी, मेमोरी कितनी, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। इवन मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं पता है, देखो सुनो, घर पे मेरी क्लास चलती रहती है, स्टेप बाय स्टेप टॉपिक टू टॉपिक में चलता रहता हूँ, और जिनको कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान बटोरना होता है ना, वो इस वाली वेबसाइट पे आते हैं। यहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपको मिलते हैं रेड हैट के। पहली बात तो सुनो ध्यान से, और जितनी वेबसाइट होती है ना दोस्तों, वो लोग डॉक्यूमेंट लिखते हैं यहाँ से कॉपी करके, ये बात आप हमेशा याद रखना। रेड हैट का जो ऑफिशियल आपको नोट्स मिलेगा वो हमेशा दोस्तों यहाँ मिलेगा, देखो वर्जन के हिसाब से आपको मिलेगा नोट्स आपको यहाँ पे। तो ये आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो ओपन स्टैक बड़े प्यार से आप, ठीक है। तो ये अभी आपको नोट्स का झमेला मैंने खत्म कर दिया है। कभी भी कुछ भी आपको एडवांस नोट्स आपको चाहिए, एडवांस पीडीएफ चाहिए दोस्तों, मेरे पास नहीं आओगे लेने आप। क्यों? मैं भी आपको यहीं से निकाल के दूंगा। तो बेटर ये है कि आप ये यूआरएल याद कर लीजिए, आप यहीं पे जाके आपको सारे नोट्स ओपन स्टैक के आपको मिल जाते हैं। docs.redhat.com पे जाओगे आप, यहाँ पे क्लिक करते दोस्तों आप सामने यहाँ पे आओगे, यहाँ पे ओपन स्टैक प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा, इसके बारे में जाके यहाँ से दोस्तों आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिक चीजें आपको मिल जाएंगी सारी यहाँ पे। डन दोस्तों। नाउ तो अभी दोस्तों ये रिकॉर्डिंग अभी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक जो मैंने सेशन आपका रिकॉर्ड किया है, ये मैंने ओपन स्टैक पढ़ने से पहले लोगों के जितने दिमाग में सवाल होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उस सब की मैंने कोशिश करी है आपको आंसर देने की दोस्तों। आपको होपफुली आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। नाउ अभी हम लोग दोस्तों मैं इस टॉपिक को फिर हम लोग अब आगे लेके चलते हैं, जहां से हम ट्रेनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं ओपन स्टैक के बारे में, ठीक है। सर